मैं हूँ आईजीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के प्रैक्टिकल क्लास 11 को कि ये किस तरीके से आएगा। प्रीवियसली मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल और फिजिक्स के प्रैक्टिकल को भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बॉटनी के प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूं, ये आपको पता ही होगा कि जिस तरह बायोलॉजी का दो पेपर अलग अलग होते हैं लेकिन मार्क्स कंबाइनली मिलते हैं, उसी तरह प्रैक्टिकल भी आधे आधे यानी कि 15 में से 7 मार्क्स बॉटनी के प्रैक्टिकल को और 8 मार्क्स जूलॉजी के प्रैक्टिकल को मिलते हैं। और ये 7 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं आपको आज जो है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास फैमिलीज। देखिए यहाँ पर कराची में डिफरेंट कॉलेजेस हैं, या कराची से हटकर भी हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस हैं। सिंध की बात कर रहे हैं क्योंकि सिंध बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो पूरे सिंध में अब उनमें किसी में कुछ फैमिलीज कराई गई हैं, किसी में कुछ फ्लावर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से फ्लावर्स जो है वो किए हैं और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली तौर पर फैमिली रोजेसी, सोलेनेसी, पोएसी, ये वो फैमिलीज हैं जो कि अमूमन जो है वो कराई जाती हैं, जिसमें दतूरा अल्बा हो गया या हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स हो गए जो कि प्रैक्टिकल में कराए जाते हैं। तो बहरहाल आपको एक फ्लावर दिया जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको उसका फ्लोरल कैरेक्टर लिखना होगा विद आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन रीजन है जो आपने इसे पहचाना है, वो 1 मार्क का होगा, ये रिटर्न होगा। और इस रिटर्न के साथ फ्लोरल फॉर्मूला आपने लिखना होगा और फ्लोरल डायग्राम भी बनानी होगी। फ्लोरल डायग्राम आपने बनानी होगी। टोटल ये फैमिली 2 मार्क्स की होगी। अच्छा, जब आप रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे तो उसके साथ लाजमी सी बात है आपको उसकी जो है वो थोड़ी हैंडलिंग भी करनी होगी, उसकी काटा पीटी भी करनी होगी, चेक करने के लिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल इस इन जगह पर यानी इस 1 मार्क में आपकी वो हैंडलिंग भी आ जाएगी। यानी कि हैंडलिंग एक तरीके से अगर आपने इसे देखते के साथ ही पहचान लिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगी नेट पर जो जो आप लोगों को कराए गए हैं प्रैक्टिकल, आपको नहीं पता अपने सीआर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए जिसने प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं, और एक दफा मोबाइल फोन पर गूगल करके उन तमाम फ्लावर्स को देख लें। क्योंकि अगर आप हैंडलिंग प्रॉपर नहीं भी करते लेकिन आप ये चीज सही तरह लिख देते हैं, आपने उस फ्लावर को पहचान लिया कि वो कौन सा फ्लावर है, कौन सी फैमिली से है, ठीक है, और उसके ये सब कुछ लिख दिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 2 मार्क्स। ठीक है, तो हैंडलिंग इतनी जो है वो आपकी मतलब काउंट नहीं होगी अगर आपको नहीं भी करनी आती। बस थोड़ा सा तोड़ ताड़ के उसे रख दीजिएगा फ्लावर को, काम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला सवाल आता है स्लाइड प्रिपरेशन, ये भी 2 मार्क्स का है। स्लाइड प्रिपरेशन आपको किसी भी चीज सबसे प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड एंड आइडेंटिफाई विद रीजन एंड डायग्राम। इसमें भी आपने क्या करना होगा, इसकी हैंडलिंग होगी। ठीक है, आपने स्लाइड को प्रिपेयर करना होगा, उसे माइक्रोस्कोप में रखकर चेक करना होगा। ठीक है, इसमें भी वो कर सकते हैं आप, यानी कि थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं ना शॉर्टकट लेना, वो आप ले सकते हैं कि अगर आपसे बिल्कुल प्रॉपर स्लाइड नहीं भी बनी तो इट्स ओके, लेकिन मेथड एटलीस्ट अप्लाई कीजिएगा जो उसमें डाइस वगैरह डलते हैं स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए, कवर कैसे किया जाता है, इन चीजों के मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब उस प्रिपेयर स्लाइड में कौन कौन सी स्लाइड हो सकती है, देखिए डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कौन कौन सी कराई है। नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, यीस्ट, पेनिसिलियम, अनियन, एपिडर्मल सेल। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अनियन एपिडर्मल सेल्स की जो है वो हमारे पास स्लाइड बनाई जाती है और ये तकरीबन सबके पास सेम ही आता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी ऑल्टरनेट 2 दे दिए जाए, डिपेंड ऑन योर टीचर, क्या आपका टीचर ने जो है वो क्या ऑर्गेनाइज किया है कि एक ही चीज रखी है या 2 चीजें। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है स्पॉटिंग 1 मार्क का। 1 मार्क से मुराद ये है कि आधा मार्क से एक, आधा मार्क से एक, 2 स्पॉटिंग होती है। एक तो हो गया आपकी परमानेंट स्लाइड, सबसे आसान होगी परमानेंट स्लाइड, 3-4 ही होंगी, उसके 3 रीजन लिखने होते हैं कि आपने कैसे इसे पहचाना। ठीक है, और एक स्पेसिमेन होगा। स्पेसिमेन वो होता है जो कि आपको पता है कि एक बर्नी में, एक जार में जो है वो सेव होता है, और वो स्पेसिमेन जो है वो जो जो आपको कराया होगा उनमें से ही कोई एक रख दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो ऐसा होता है कि पहले बच्चे ने पहचान लिया तो वो दूसरे बच्चे को बता देता है यार इसमें ये है, ठीक है, तो वो लिख देते हैं, तो ये भी हो जाता है। बस ये है कि आप याद करके सब कुछ जाइएगा ताकि हो जाए, हैंडलिंग की इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा।
एक नंबर वाइवा का है। मैं बता दूं, बॉटनी जूलॉजी का वाइवा जनरल वाइवा होता है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स का वाइवा स्पेसिफिक वाइवा होता है, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही पूछा जाता है। ये जनरल वाइवा होता है कि इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास सब चीजें ही आ गई, फैमिलीज भी आ गई। अब आपके पास फैमिली, अगर आपके पास दतूरा हलवा आया है तो जरूरी नहीं है आपसे सोलेनेसी के बारे में ही सवाल किया जाए, रोजेसी के बारे में भी सवाल किया जा सकता है। जनरल वाइवा इसे कहते हैं। तो एक थोड़ा सा जो है वो अपनी जो है वो नॉलेज हर तरफ से जो है वो परमानेंट रखिएगा। इसके अलावा एक मार्क आपके सर्टिफाइड जर्नल का है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।